वृंदावन में कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद पहुंचे, जहां उन्होंने सर्व समाज का एक आयोजन किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सर्व समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि यह बात और है कि जतिन प्रसाद जब तक कांग्रेस में थे तब तक योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी बताते थे। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो सभी वर्ग समाजों के हितों को एक समान भाव से प्रगति प्रदान करने को ही सर्वोपरि मानती है और उसकी अनुरूप आचरण करती है। वास्तव भाजपा सर्व समाज के हित के लिए प्रतिबद्ध है। उक्त विचार स्थानीय रमण रेती छठीकरा मार्ग स्थित शरणागति आश्रम परिसर में श्री नाथ जी की हवेली में आयोजित संतों एवं प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ आयोजित विचार विमर्श कार्यक्रम में प्रदेश सरकार का नेतृत्व करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं उत्तर प्रदेश सरकार में प्राविधिक शिक्षा विभाग के काबीना मंत्री कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद ने व्यक्त किए। उन्होंने संत एवं विप्र समाज द्वारा विप्र समाज के उत्थान हेतु कार्य किए जाने की महती आवश्यकता पर रखे गए सवालों के जवाब में कहा कि यही सही है कि विप्र वर्ग के पास जमीन जायदाद एवं उद्योग धंधे अथवा व्यापार रोजगार नहीं है, बल्कि सिर्फ शिक्षा एवं संस्कार है। इसलिए बदलते परिवेश में केवल सरकार की ही नहीं अपितु समस्त समाज की भी स्वयं में यह जिम्मेदारी है कि विप्र समाज के सर्वगीण उत्थान पर मंथन करें और मार्ग प्रशस्त करें। इस अवसर पर उन्होंने वर्तमान समय में भाजपा को ही सर्व समाज के सर्वोत्थान के हित को प्राथमिकता पर रखने वाला दल बताते हुए कहा कि मेरे परिवार के एक लंबे समय के राजनीतिक जीवन के अनुभव के आधार पर ही मैंने बहुत विचार एवं चिंतन कर भाजपा में शामिल होने का निश्चय किया है। कारण यही है कि भाजपा ही सर्व समाज के हितों के लिए प्रतिबद्ध एकमात्र राजनीतिक विचारधारा वाली पार्टी है। इस अवसर पर वक्ताओं ने विप्र समाज के उच्च शिक्षित एवं योग्य होने के बावजूद आरक्षण आदि के चलते उसके दिन प्रतिदिन आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में होते जा रहे अवनमन पर गहरी चिंता व्यक्त की और उम्मीद जताई कि आज के विमर्श से सरकार के कानों तक हमारी पीड़ा अवश्य पहुंचेगी। योगी जी जैसे संवेदनशील संत इस पर कुछ न कुछ निर्णय अवश्य लेंगे। इस अवसर पर अखंडानंद आश्रम से स्वामी महेशानंद सरस्वती बलराम दास महाराज, राधा बल्लभ संप्रदाय के महंत लाडली शरण महाराज, रसिक माधव दास महाराज, धीर समीर आश्रम के महंत मदान मोहन दास महाराज, गापेश बाबा, भागवत कथा प्रवक्ता कृष्ण चंद्र शास्त्री, कथा प्रवक्ता संजीव कृष्ण ठाकुर जी, मनोज मोहन शास्त्री, भंडारी बाबा, सोहनी शरण महाराज, वासुदेव शरण, राजू भैया, शशिकांत भंडारी सहित वृंदावन के अनेक प्रमुख संतों ने काबीना मंत्री के समक्ष अपने विचार रखे। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। मंत्री जी, आज आपका आने का यहाँ पर क्या प्रयोजन था और ब्राह्मणों को आपने करने के लिए क्या संदेश दिया? मथुरा तो आप जानते ही हैं, हमारे धार्मिक स्थली है और दर्शन करने तो आया ही हूँ और साथ ही साथ हमारे विभाग के जो प्राविधिक शिक्षा विभाग का जो मुझे दायित्व दिया गया है मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो युवा पीढ़ी है छात्र छात्राओं से उनसे संवाद की आगे आने वाले समय में क्या हम लोगों के लिए दिशा के लिए कैसी नीति और निर्धारण करें जिससे रोजगार परक शिक्षा हो और हमारे नौजवानों को आमदनी के जरिए मिले। और जो प्राविधिक शिक्षा है, टेक्निकल एजुकेशन है, वो इतनी महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में राष्ट्र जो विश्व पटल पर भूमिका निभाएगा वो जो हमारी टेक्निकल एजुकेशन की जो फौज है छात्र छात्राओं की वो ही निर्धारित करेगी। तो वो संवाद में मथुरा की धरती पे आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और जहाँ तक यहाँ समाज के प्रबुद्ध लोगों से विचार विमर्श हुआ है, आगे की समस्याएं और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है कि कैसे समाधान निकाला जाए और कैसे और सशक्त बनाया जाए और समाज के हितों की रक्षा की जाए। धन्यवाद।